हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन आज के दिन, आज के समय, इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कोई भी दिन हो सकता है ये, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए, चलिए देखते हैं। इस समय इस इंसान की एनर्जी क्या है देखते हैं। इस समय ये पर्सन की एनर्जी क्या है, पहले तो एनर्जी चेक करते हैं इस इंसान की। इनके सामने किसी तरीके की कोई सच्चाई आई है, कुछ मैनिपुलेशन का क्लियर हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जैसे होता ना अपनी हेल्थ के बारे में कुछ पता लगना, ऐसा कुछ हुआ है जहां पर ये इंसान बहुत डर में। ये डर हो सकता है किसी रिजल्ट का है, ये डर हो सकता है किसी आउटकम का है, ये हो सकता है आपसे दूर हुए हैं तो उस चीज़ का डर है, हो सकता है कि इस इंसान को अपनी कमियां पता लग रही हैं, उसका डर है। ये इंसान बहुत डिफेंसिव रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं, और दिल के दिमाग के चक्कर में कहीं ना कहीं दिल को बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया हुआ है अपने दिल को इन्होंने। और अभी के लिए फ़िलहाल कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आ रही है कि दिमाग के चक्कर में इन्होंने अपने दिल को बहुत हर्ट किया है, और इस समय पर ये इंसान डर रहे हैं। डर रहे हैं किसी के डिफेंसिव होने से, डर रहे हैं किसी का कोई सच सामने ना ले आए, इनका कोई सच सामने ना आ जाए। डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ एडिक्शंस हैं जिनकी वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, कुछ एडिक्शंस की वजह से हो सकता है इनको कहीं ना कहीं हेल्थ में इशू आए हैं। ओके, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में जो एनर्जी चल रही है दैट इज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है, बहुत ईगोइस्टिक हो सकती है, बहुत हद तक डर हो सकता है, बहुत हद तक एक ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो कि कुछ सुनना समझना नहीं चाह रही है, और जो सिर्फ खुद को सही मानती है। इल्यूजन्स चल रहे हैं। ठीक है, मुझे जो एनर्जी अभी दिख रही है इस इंसान की, ठीक है, ऐसे आसपास का सिनेरियो ऐसा हो सकता है। ओके, पर्सन की आपको लेकर एनर्जी क्या है इस समय, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। ये बात बोली ही थी मैंने, देखो आपके सामने ही कार्ड आ गई, मैंने तो बोला था, मुझे लग रहा है आपके चक्कर में तो कुछ नहीं हुआ, तो वही ये है, यही एनर्जी दिख रही है कि पर्सन आपको लेकर बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को छुपा रहे हैं, ये इस पेन को, इस दर्द को, इस रिजेक्शन को, या इस जो भी आप दोनों के बीच में आउटकम आया उसको, या कहीं ना कहीं अपने हर्ट को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर। बहुत ज़्यादा आप देखो, मून के साथ आ रहा है कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है, छुपा रहे हैं लोगों से। ठीक है, इस इंसान की एनर्जी में जो, देखो मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कहा है उसको, या उसने कुछ आपको कहा है, तो वो चीज़ उस इंसान को चुभ रही है आज भी। ठीक है, आज भी वो इंसान हर्ट है, आज भी वो इंसान अपने वुंड्स को हील करने में कोशिश कर रहा है, कर रही है। बट यहाँ पर ऐसा है कि वो लोगों से नहीं ज़्यादा डिस्कस कर रहे इसके बारे में, या लोगों के सामने ज़्यादा जा जाके उस चीज़ को शो नहीं कर रहे कि हाँ उनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। ठीक है, यहाँ पर द मून कार्ड के साथ रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन है कि कुछ ना कुछ या तो इनसे गलत हुआ है, या रियलाइजेशन है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इनकी मदर से कुछ गलत हुआ है। ठीक है, रियलाइजेशन उस चीज़ का है। एक ये भी रियलाइजेशन है कि ये इंसान अपने हार्ट से, अपने इंट्यूशन से, अपनी फीलिंग से, ठीक है, अपने सच से भागते हैं।
ओके। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई फीमेल है जो कहीं ना कहीं आपके या इनके ब्रेन वॉश का कारण है। ओके। बहुत ज्यादा पास्ट में घूम रहे हैं अभी। फीलिंग्स जो हैं बहुत ज्यादा पास्ट की हैं, और कहीं ना कहीं जो मतलब इनको ये पेन भी है इस चीज का कि भाई ये पास्ट में ना बहुत दिमाग से चले हैं। और मैंने आई थिंक इनकी एनर्जी में भी आपको यही बताया कि पास्ट में ये इंसान या कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास्ट में ऐसे आ, दिल के ऊपर दिमाग ज्यादा रखा, जिसकी वजह से बहुत चीजें लॉस में गई हैं या बहुत चीजें खोई हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि चीट किया है या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या कहीं ना कहीं बार बार भागे हैं रिश्ते से, या कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं, या सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है। ये इंसान जो है ना, मतलब बहुत स्मार्ट समझते थे अपने आप को, ठीक है, और इन्हें लग रहा था कि ये इस सिर्फ दिमाग से रिश्ता चलाएंगे, दिल कभी भी इस ट्रैप में आएगा नहीं, बट इनका दिल आपके ट्रैप में आया हुआ है। ठीक है, आपके जो इमोशंस हैं वो जुड़े हैं इस इंसान से, इस इंसान के इमोशंस आपसे जुड़े हैं। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, बट अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब आपके लिए कमी फील कर रहे हैं, जो कि यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान को उम्मीद नहीं थी कि आपसे इमोशनली अटैचमेंट होगी। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी जैसे मैंने कहा ना, इनकी एनर्जी में कि हो सकता है इनकी हेल्थ खराब है। अभी नहीं लग रहा है कि अब आप इनका साथ क्यों दोगे, क्योंकि इस इंसान की जब इस इंसान की जरूरत आपको थी तो आपने इसका साथ नहीं पाया, तो अब इसको आपकी जरूरत है तो आप इसका साथ क्यों दोगे, ऐसा है यहाँ पर कुछ। ठीक है, मुझे ना एक चैनल मैसेज आ रहा है कि इस इंसान को ये हर्ट है कि या तो आपकी लाइफ में कोई और था जिसके बारे में पता लगा है, या इनकी लाइफ में कोई और था जिसके बारे में पता लगा है। और चाहे आपको पता लगा हो तो भी ये हर्ट है, चाहे इनको पता लगा हो तो भी ये हर्ट है, बट मुझे ये कंफर्मेशन लेनी है। एक और स्प्रेड में देखती हूँ उसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। यस दैट क्लैरिटी, यस दैट क्लैरिटी, यस 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 यस, ये इस चीज की वजह से परेशान है। या तो कोई थर्ड पर्सन के साथ आपने इनको बात करते हुए कहते हैं रेड हेडेड पकड़ा है, या फिर इस इंसान ने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इस इंसान को ऐसा कुछ पता लगा है आपके बारे में, जो कि वो फॉरगिव फॉरगेट वाली एनर्जी में आ नहीं पा रहे हैं। ना खुद को फॉरगिव फॉरगेट कर पा रहे हैं अभी, ना ही आपको कर पा रहे हैं। खुद को इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको ये लग नहीं रहा था कि ये इनका जो ट्रैप है, इनका जो एक मैनिपुलेशन है वो कभी सामने आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं माफ कर पा रहे, और आपको इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा कहते हैं ना ट्रस्ट किया था आप पे। ये एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि ये पर्सन कुछ समय के लिए आइसोलेशन में गए हैं, जहां पर ये थोड़ा सा क्रॉस रोड्स पर थे, ऐसी एनर्जी है। और अब इनको क्लैरिटी है रिगार्डिंग यू कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने कार्ड नहीं पुल किया, बट इनको ये पता लगा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक। इन्हें ये पता लगा है कि इन्हें वाइजली इस सिचुएशन को संभालना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इसको रिकवर करने के लिए, या चीज़ों को हील करने के लिए, या चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, या कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी वापस लाने के लिए थोड़ा सा आपको और खुद को टाइम देना होगा।
ठीक है। अगर ये दूर तक का सोचते हैं तो यस, ये पर्सन आपको मानते हैं कि हाँ आप कहीं ना कहीं शिव शक्ति वाला एनर्जी है आप लोगों का, ठीक है, एक दूसरे के लिए। बट यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा खुद को भी समय देना है, थोड़ा आपको भी समय देना है, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा डिफेंसिव मोड पे हो, गुस्से में हो। सो वो इंसान जो है अभी फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो ये एनर्जी है कि उस इंसान को ये लग रहा है कि वो क्या करे और क्या नहीं करे में, कि आपको थोड़ा समय दें, आपको भी जो है ना उनको अंडरस्टैंड करने का मौका दें, ठीक है। ये एनर्जी है, क्लैरिटी इस चीज की आ रही है। यहाँ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, वो डिस्ट्रैक्शन से और वो कहीं ना कहीं अनक्लियर थॉट से निकलने के लिए उस इंसान को अभी फिलहाल या तो खुद आइसोलेट होना है या आपको समय देना है कि आप अपना टाइम लें एंड देन डिसाइड समथिंग, जो भी आप डिसाइड करना चाह रहे हो, ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। बाहर के शोर को सुन के कुछ डिसाइड ना तो वो करना चाहते हैं, ना ही वो चाहते हैं कि आप कुछ बाहर के शोर को सुनकर डिसाइड करो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। थॉट्स में 6 ऑफ कप्स आया, विच मीन्स आपके सपोर्ट, आपकी काइंडनेस, आपकी नर्चर साइड को आपकी तरफ से किए गए इस इंसान की तरफ जो भी आपने इनिशिएट्स लिए हैं, जो भी एफर्ट्स किए हैं आपने, आपकी तरफ से किया हुआ वो कहते हैं ना पैम्पर साइड, वो बहुत इस इंसान को जो है ना माइंड में रहता है। आपने इस इंसान पे बहुत एहसान कर रखे हैं, इस चीज़ को तो आप मानो कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत हील कर चुके हो, बहुत मनी रिगार्डिंग आप हेल्प कर चुके हो, और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसी हेल्प कर चुके हो जहाँ कोई नहीं हेल्प करता। कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि थॉट में उसको है कि उसको रिकनसाइल करना है, चीज़ें ठीक करनी है आपके साथ। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको किंग ऑफ सोर्ड वाली ऊर्जा में बताया कि ठीक है थोड़ा समय ले लो, वो भी ले ले अपना समय, आप भी ले लो, बट एट दी एंड चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना है, ठीक करना है, एंड कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वापस उसी एप्रिसिएशन वाले या कहीं ना कहीं एक दूसरे को वही सपोर्ट वाले मोड पर वापस लेकर आना है, ठीक है। इंटेंशंस में मुझे अभी भी 10 ऑफ वॉन्ड्स नजर आ रहा है। इंटेंशंस देखो ना, यही है कि एक इंसान जो है बहुत कुछ अपने दिमाग में लेकर बैठा है, बहुत कुछ आप अपने दिमाग में लेकर बैठे हो। इंटेंशंस उसकी है कि जो भी अ, इतना जो गैप आप दोनों के बीच में रहा, इतना जो लंबा सफर आप दोनों ने कहते हैं ना इस रिश्ते का तय किया, उसको ऐसे ही नहीं जाने देना। न्यू बिगनिंग करने का उसका मन है, बट कहीं ना कहीं पुरानी सारी बातों को पहले खत्म करनी है। ये एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग हो जाए, बट पुराना सब भूल कर, पुराना सब भूल कर, सारी चीज़ों को लेट गो करके, हर चीज़ को भूल कर, ठीक है, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग हो। बट अगर पुराना ना हो सारा कुछ उसमें तो बहुत अच्छा है, पुराने बैगेज को ना लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिर्फ अपना अपना नहीं देख रहे हैं वो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ इस रिश्ते को वो हील ही करना चाहते हैं। यहाँ पर भी 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स भी बताता है कि वो क्लैरिटी को सीख कर रहे हैं, वो आपको भी चाहते हैं उतना टाइम देना कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। हु इज़ द वन जो कहीं ना कहीं कल्प्रिट है, या हु इज़ द वन जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, क्या वो आप हैं, क्या ये हैं, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में ज़्यादातर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है देखो क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लोग हैं, बट बाकी ज़्यादातर मुझे ऐसा है कि आप दोनों के बीच में ना ईगो ज़्यादा आ जाती है आप लोगों के बीच में। कई बार करियर के हर्डल्स की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है अपने अपने गोल्स हैं जो पाने हैं लाइफ में, और वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। हो सकता है कहीं कहीं कुछ जिम्मेदारियां आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ में है, जो जिनको जिन टास्क को जिन जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में ना ये रिश्ता जो है ना कई बार मतलब अनदेखा सा कर दिया जाता है, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। वी हैव हनीमून,
पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द लव लाइफ। क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए? वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सारी ही बातें आई हैं, हमारे टैरो में ही आ गई थी ये सारी बातें। ये पर्सन यहाँ हनीमून की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अकेले आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हनीमून कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर एक इंसान एक दूसरे को सोच रहा, समझ रहा, जान रहा होता है ना। तो यहाँ पर ये इंसान अभी थोड़ा और आपको जानना चाहते हैं, आपको थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं कि आप इनको जानें, अभी इनको कहीं ना कहीं अभी ट्रस्ट करें आप या नहीं करें, उसके लिए वो आपको कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली वो आपके साथ कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं और लाइफ को इंजॉय करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर वेकेशन का प्लान नज़र आ रहा है बहुत हद तक। जैसे होता है ना कि सिर्फ ये और आप, कोई और नहीं, बीच में कोई और नहीं, कोई और ऐसे लोग नहीं जो आपका कान भरे, इनके कान भरे। ऐसा कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं जिसमें इनका और आपका कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, वैसा कुछ नहीं। मतलब वो चाहते हैं कि दोनों को टाइम दें। यहाँ हनीमून कार्ड यही बता रहा है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, एक दूसरे को सोचने समझने का टाइम तो मिला ही नहीं है आप लोगों को। वो टाइम चाह रहे हैं, आपको भी वो टाइम देना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे आप उनको अंडरस्टैंड करो। और वो चाहते हैं कि वो भी बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन ना ले, वो भी पेशेंस रखें, कहीं ना कहीं टाइम दें और फिर जो है आगे के फैसले करें। ये एनर्जी है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। फॉर श्योर ये इंसान अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पूरी की जा रही है अपने आप को पॉजिटिव रखने की। ये एनर्जी है यहाँ पर। ये हो सकता है प्रेयर वगैरह भी करते हैं, ठीक है, आपके लिए कुछ रिचुअल्स वगैरह भी यहाँ पर है कि कुछ ऐसा करते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में लग, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं ये, कि इनको पता है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। बट कहीं ना कहीं हो सकता है वो जो लो वाइब्रेशन में रहना और कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचना, जैसे मैंने कहा डेविल एनर्जी में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो चीज़ों पर वो काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। बट उनको ये पता है कि अगर वो उस तरीके की एनर्जी में रहेंगे तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। वो अपने आप को पॉजिटिव रखने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, जबकि आसपास का माहौल जो है या जबकि उनकी अभी की एनर्जी देखी जाए तो वो यही है कि वो बहुत डल और बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं। बट कोशिश पूरी करते हैं कि अपने आप को एक ये जैसे होता है ना कि बिजनेस कर रहे हैं तो कोई अगर मान लो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो कोई बात नहीं, संभालेंगे, चीज़ें ठीक करेंगे। हर हर मतलब हमेशा एक जैसे दिन थोड़ी रहते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है कि एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग उनके मन में है इस रिश्ते के रिगार्डिंग। कुछ नहीं होगा तो फिर वो उस पर मतलब प्लान ए अगर काम नहीं करेगा तो प्लान बी पर वो काम करेंगे, कुछ ऐसा वो सोचते विचारते हुए नजर आ रहे हैं। एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग इज लाइक, जैसे कि ये इंसान हो सकता है कि अपने भी आसपास कुछ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये चाहते भी हैं कि आप भी अपने आसपास कुछ लोगों को ऑब्जर्व करें। और कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं सेल्फिश हैं, कुछ लोग हैं जो आपकी और इनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को ना कहते हैं ना एनर्जी वेम्पायर की, मतलब आप दोनों की एनर्जी को इतना ज़्यादा सक कर लेते हैं अपने सेल्फिश नेचर की वजह से या अपनी सेल्फिश कुछ बेनिफिट्स की वजह से। तो यहाँ पर इस इंसान को है कि थोड़ा सा आप भी आसपास ध्यान रखें और ये भी थोड़ा सा आसपास ध्यान रख रहे हैं कि ये एनर्जी दिख रही है। और इनको ये लगता है कि आपके अंदर ये कहीं ना कहीं ये भी क्वालिटी देख रहे हैं कि आप कितने सेल्फिश हो या कितना आप पैसे के पीछे, चीज़ों के पीछे भागते हो, या कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में कौन ऐसा है जो आपको अगर आपको लाइफ में आपके इन हो रहा है, अगर आपको एंटरटेन कर रहा है कोई इंसान तो वो क्यों कर रहा है, उस चीज़ की तरफ आप ध्यान दो। स्पेशली सेम इनकी लाइफ में ऐसा है कि अगर इनकी लाइफ में कोई और भी आया था, उन्होंने ऐसा कुछ किया इनके साथ जो कि एक रेड फ्लैग वाली बात हो गई, तो ये आपको अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझे। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कि सिर्फ पैसा मत देखो, ठीक है, सामने वाले इंसान को भी देखो। ये किसके लिए भी मैसेज आ रहा हो देख लेना, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। पर्सन का मैसेज आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। पहला वर्ड, पहला स्प्रेड जो आपका था, जिसमें मैंने आपके लिए करंट फीलिंग्स देखी थी, मैंने पेन की बात भी बोली थी और मैंने ये भी कहा था कि कल नाइट वाली रीडिंग में भी आया था पेन वाला ही सारा का सारा।
ये मैसेज आप तक पहुंच गया हो तो यूनिवर्स को थैंक यू कर देना। आई केयर अबाउट वट पीपल थिंक ऑफ अस। लोगों की भी चिंता है उनको भाई, ठीक है ना, ये चीजें हैं यहाँ पर। डोंट बी सो इनसिक्योर। आप इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? क्योंकि उनको तो पता है प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी पे काम करेंगे। आप क्यों इतना ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो? कुछ नहीं कहीं जा रहा कोई भी, वो आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आई हैव इनर चाइल्डहुड वुंड्स। तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हुआ है ऐसा जिसके बाद उनको ट्रस्ट इश्यूज हुए हुए हैं, या जिसके बाद वो कहीं ना कहीं लोगों पे अपने आप को कहते हैं ना ज़्यादा जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, या लोगों पर रिलाई नहीं करते हैं। ये एनर्जी है। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। उसको लगता है कि आप बहुत अच्छा लाइफ में अपना पार्टनर जो है डिजर्व करते हैं, और वो शायद आपको वो सब कुछ नहीं दे सकते हैं जो कि आप डिजर्व करते हो। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। ऑरिकल से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। क्रश। देखो इस इंसान के ना आप क्रश हो, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि क्रश एक अट्रैक्शन की वजह से हो या सच में प्यार है। थोड़ी सी वो, क्योंकि देखो अभी रिश्ते को आपने स्टार्ट किया तो इस इंसान को आपके साथ क्रश है। थोड़ा ऑब्जर्व ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैंने हनीमून वाले कार्ड पे भी कहा, मैंने उससे पहले भी आपको द किंग ऑफ स्वॉर्ड वाले कार्ड में भी कहा कि थोड़ा ऑब्जर्वेशन है, अभी थोड़ा टाइम ले रहे हैं वो, थोड़ा टाइम आप भी लो, जल्दबाजी मत करो। हो सकता है वो क्रश है और कुछ टाइम आप एक साथ रहो और उसके बाद आप दोनों की बने ना। तो वो चीज़ें इस इंसान के अंदर है, वो थोड़ा सा डिलीमा में है, कन्फ्यूजन में है थोड़े, ठीक है, कि सच में ही ये इंसान को इतना पसंद करता हूँ, या सिर्फ भाई मैं क्रश होने की वजह से इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जी आ रही है इस इंसान की आपके लिए। ओके, रीयूनियन। अगर आप लोगों के बीच में हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर आप लोगों के बीच में चीज़ें खराब हुई हैं, तो फॉर श्योर वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उन्हें आपसे मिलकर आपसे वापस चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। जो भी कन्फ्यूजन हुआ या जो भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर ये किसी के साथ पकड़े गए, या इन्होंने कुछ गलत किया, या आपने कुछ गलत किया, या आप किसी और के साथ थे, तो उसके बारे में वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। या अगर ट्रस्ट इशू हुए तो क्यों हुए वो बात करना चाहते हैं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड। इस इंसान को प्रॉमिस करने में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ बहुत भारी भरकम कमिटमेंट दूं या ना दूं। क्या ये मेरे मेरे लिए सही समय है किसी इंसान को कमिटमेंट देने का, या कहीं ना कहीं मैं रेडी हूँ लाइफ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए? क्या मैं रेडी हूँ रिश्ते को एक अंजाम देने के लिए, जस्टिस देने के लिए? क्या मैं रेडी हूँ लाइफ में इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए? तो ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, सपोर्ट याद है, 6 ऑफ कप्स के साथ मैंने कहा था आपकी काइंडनेस बहुत याद है। ये इंसान को ऐसा है कि मतलब कभी भी आपकी लाइफ से दूर भी हो गए हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, या वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गए, डिटैच हो गए। ऐसा कुछ नहीं है आपके बीच में। दूरियों ने कुछ भी ऐसा नहीं कर रखा जहाँ पर ये इंसान आपके लिए स्टैंड ना ले या आपके लिए सपोर्ट ना करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को लगता है कि आपने ये प्रॉमिस किया था कि कभी भी कुछ भी हो जाए आप उसको छोड़ोगे नहीं, और आपने इसको इस इंसान को, देखो सच्चाई तो दोनों की आ रही है, उसकी भी आ रही है आपकी भी आ रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव स्ट्रेंथ, ओके। सो जो भी होगा, जो भी हुआ है, जो भी आप लोगों के बीच में रही हैं चीज़ें, आपके पर्सन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को फिर से रिन्यूअल पर लाने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपको मैसेज करें। ये मैसेज जो है आपको 11 डेज 11 वीक्स में आ सकता है, ठीक है। नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो, और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन, आपके पर्सन, रिश्ता।
थर्ड पर्सन, द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड से मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहता है या चाहती है, या किसी तरीके से इस रिश्ते में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो उसको ख़त्म करने का मन है कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ठीक है, दोनों के बीच में गैप हो सकता है, मतलब डिस्टेंस हो सकता है, सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, मिले हैं, और आपके पर्सन के ऊपर पूरी नज़र रखती है ये, जो रखती है रखता है जो भी थर्ड पर्सन। ठीक है, और ये लोग कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकते हैं। आपके पर्सन भी कंप्लीशन चाह रहे हैं, और भाई साहब दोनों की कार में कंप्लीशन है, क्या गड़बड़ है। ये भी कंप्लीशन चाह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट, बहुत काइंडनेस, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, बहुत ज़्यादा एक सामने वाले को अंडरस्टैंड करना, बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ करना, ये सब कर चुके हैं। बट अब ये इंसान इस रिश्ते में से जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो ख़त्म कर चुके हैं। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच जो रिश्ता चल रहा है दैट इज़ डिफेंसिव काइंड ऑफ, और बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी अबाउट समवन, ऐसी एनर्जी है। यस, किसी ना किसी का सच पकड़ा गया है, ये शायद मैंने शुरू में बताया था आपको एनर्जी वाइज। ठीक है, ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में अपने आप को डिफेंस करने में लगे हुए हैं, मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं सामने वाले को। ठीक है, फैमिली क्या गॉसिप कर रही है? फैमिली, फैमिली कोई एक्शन आपकी तरफ लेगी, हाँ या ना? गॉसिप क्या कर रही है फैमिली? फैमिली तो वही साहब कई लोगों से गॉसिप कर रही है। फैमिली कुछ प्लान कर रही है। गॉसिप यही है कि मतलब कैसे क्या किया जाए जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में रिकवरी हो। ठीक है, और फैमिली गॉसिप ये कर रही है कि आप भी बहुत लोगों से जो है ना हेल्प ले रहे हो, या बातचीत कर रहे हो, या सपोर्ट मांग रहे हो, ताकि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, मतलब आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। ये गॉसिप है, और ये गॉसिप किसी के थ्रू ही आपके पार्टनर की फैमिली तक पहुंची और फिर ये गॉसिप हुई है। ठीक है, एक्शन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है अभी, नो। ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेम, अच्छा नेम इनिशियल एंड व्हाट इज द गाइडेंस। लास्ट में गाइडेंस भी देख लेते हैं। आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है अभी इस समय पर, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जितना हो सके प्रेजेंट में जियो, जितना हो सके पास्ट को फॉरगिव करो। जो हो चुका है उसको अगर आप ड्रैग करते रहोगे, उसको आप प्लास्टिक की तरह खींचते रहोगे, तो एक ना एक दिन दोनों को ही पेन होगा इस चीज़ से। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गलतियां नहीं करता है। गलतियां हो गई हैं, आपसे हुई हैं तो माफ़ी मांग सकते हो, उनसे हुई हैं तो आप माफ़ कर सकते हो। यही आपके लिए गाइडेंस है, इतनी गाइडेंस आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप एक इंसान आपकी लाइफ में कुछ चीट करके चला गया ना, तो आप अगर फॉरगिव कर दोगे ना तो यूनिवर्स उसका जवाब देगी। इसलिए आप फॉरगिव करो, अपने आप को हील करो और लाइफ में आगे बढ़ो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।